हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की हार्ट टचिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यह दिल को छू जाने वाली स्टोरी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहानी को लिखने में मेरा एक ही मतलब था कि मैं पिताओं की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर शेयर करूं। आपने माँ के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत कम ही लिखा गया है। तो दोस्तों, ये हार्ट टचिंग स्टोरी उन फादर्सों को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं मारकर अपने बच्चों के सपने पूरे करते हैं। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकल गया था और बस स्टैंड की तरह आगे बढ़ने लगा। मैंने यही मन में बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। जब मैं यह से ले चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद से पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील चुभ रही थी जो मेरे पापा के बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन यह समय गुस्से से अधिक था। तब मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं अपने पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपाया इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पर्स पुराना खोलकर देखा तो उसमें से पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसे की जगह एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। तभी मैंने सोचा, ओह, तो ये खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यह पापा ने लिखा होगा कि किस किस से कितने पैसे लेने हैं और उसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था, डायरी में जो लिखा था, उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उस पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए हुए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिससे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जीत की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते में मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुशी था तो वह मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा, वहाँ पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें से जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह मेरी बात कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरे पाँव अचानक में सड़क पर पानी पर जा पड़ा और तभी मेरा पाँव कुछ गीलेपन का एहसास होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही लिए थे। मुझे आज समझ आ रही थी कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं बची थी, बस मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे।
मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वही कील पाँव में अब तक घाव बनाने के कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर आ जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाले बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि भागते समय थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों, नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक के एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपने मेहनत के बलबूते पर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर अपने पापा के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी नई स्टोरी के लिए सब्सक्राइब